अगर आपके पास सीएससी या डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी और पासवर्ड है और आप अपने पोर्टल से किसी का नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीएससी या डिजिटल सेवा पोर्टल से एक नया पैन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आईडी में लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो होगा। आपको इस पेज पर आने के बाद आप ऊपर आएंगे। अब आपको यहाँ पर एक सर्च बार शो होगा। आपको इसी सर्च बार में NSDL को टाइप करेंगे। NSDL को टाइप करने के बाद आपके सामने NSDL पैन सर्विस का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको अपने पोर्टल में लॉगिन होने के लिए आपको सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी आईडी को टाइप कर देंगे। अपनी आईडी को टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को टाइप करेंगे। पासवर्ड को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे। आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप न्यू पैन एप्लीकेशन के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन स्कैन बेस्ड ई साइन के ऑप्शन को चूज करेंगे। इस ऑप्शन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो, आधार और साइन को स्कैन करके अपलोड करना होगा। पहला ऑप्शन चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन टाइप को चूज करना है। एप्लीकेशन टाइप को चूज करने के लिए आप क्लिक करेंगे और पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी को चूज करना है। कैटेगरी को चूज करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और इंडिविजुअल को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पैन टाइप को चूज करना है। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन फिजिकल पैन कार्ड / ई पैन कार्ड के ऑप्शन को चूज करेंगे। इस ऑप्शन में आपका एक पैन कार्ड आपकी मेल आईडी पर और दूसरा पैन कार्ड आपके घर के पते पर पीवीसी कार्ड में भेज दिया जाएगा। चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने नाम को टाइप करना है। यहाँ पर आप उस नाम को टाइप करेंगे जो आपके आधार में हो। अपने नाम को टाइप करने के बाद अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर को टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को टाइप कर देंगे। मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर देंगे। ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको अपनी आईडी और कस्टमर की डिटेल्स होगी, जिसमें कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर होगी। आप यहाँ पर डिटेल्स को चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और प्रोसीड टू NSDL पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो होगा। आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ पर आप उस मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे जो आपका रजिस्टर्ड हो। अपने मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाएगी।
OTP को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। आपकी OTP 6 अंकों की होगी। OTP को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने आधार को टाइप करना है। आधार को टाइप करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और अपने आधार को टाइप करेंगे, मतलब अपने आधार नंबर को यहाँ पर टाइप कर देंगे। आधार नंबर को टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने नाम को टाइप करना है। यहाँ पर आपके आधार में जो नाम हो उस नाम को यहाँ पर टाइप करना है। अपने नाम को टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने टाइटल को चूज करना है। अगर आप पुरुष हैं तो श्री को चूज करेंगे, अगर आवेदक लेडीज है तो श्रीमती को चूज कर लेंगे। अपने अनुसार आप यहाँ पर अपने टाइटल को चूज कर लेंगे। टाइटल को चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का नाम टाइप करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले आवेदक का लास्ट नेम टाइप करेंगे। लास्ट नेम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नाम टाइप करना है। फर्स्ट नेम को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मिडिल नेम टाइप कर देना है। अपने नाम को टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पहले से ऑटोफिल रहेगी। अब आप पीछे आएंगे। आप यहाँ पर अपने अनुसार अपने जेंडर को चूज करेंगे। अपने जेंडर को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल फिल हो जाएगी और आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो डिटेल्स फिल की है वो डिटेल आपके सामने शो होगी। अब आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी पिता की डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर आप अपनी माता का नाम अपने पैन कार्ड में चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर टिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अपने पिता का नाम टाइप करेंगे। सबसे पहले आपको अपने पिता का लास्ट नेम टाइप कर देना है। लास्ट नेम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपने पिता का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे। फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपने पिता का मिडिल नेम टाइप करेंगे। अपने पिता का नाम टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर फिर से अपने पिता का नाम टाइप करना है। आपको यहाँ पर सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम को फिर से टाइप कर देंगे। अपने पिता का नाम टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका फिजिकल पैन पहले से ही यस पर ऑटो सेलेक्ट रहेगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम को यहाँ से चूज करना है। आप यहाँ पर अपने अनुसार अपनी इनकम आप सोर्स को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पहले से ही ऑटो फिल रहेगा। अब आपको यहाँ पर 91 को टाइप कर देना है। ये 91 आपका इंडिया का कोड है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रेसिडेंस को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अपने एड्रेस को फिल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने मकान नंबर को टाइप कर देंगे। मकान नंबर को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी जगह, बिल्डिंग या विलेज जहाँ पर भी रहते हैं उसको यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने एरिया को टाइप करेंगे। एरिया को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को टाइप करेंगे।
जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आप टाइप करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप इंडिया को चूज कर लेंगे। इंडिया को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी स्टेट को चूज करेंगे। जिस भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट को यहाँ से आप चूज कर लेंगे। स्टेट को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने पिन कोड को टाइप कर देंगे। पिन कोड को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप नो के ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर पहले से ऑटो फिल रहेगा, लेकिन अगर आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। स्टेट को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ से आप अपनी सिटी को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपका एरिया कोड, एरिया टाइप ये सब यहाँ पर शो होगा। आप अपने अनुसार चेक करके अपने एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को यहाँ से चूज करेंगे। अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आधार को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर भी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आधार कार्ड को चूज करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर भी आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। अपनी फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और आपकी फ़ोटो जहाँ पर भी होगी अपने फ़ोटो को वहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ अपलोड हो जाएगी, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपकी फ़ोटो 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आप पीछे आएंगे और अब आपको यहाँ पर अपने साइन को अपलोड करना है। अपने साइन को अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और आपकी साइन जहाँ पर हो वहाँ से आप अपने साइन को चूज़ कर लेंगे। साइन को चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका साइन अपलोड हो जाएगा। साइन को अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पर आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के में अपने आधार कार्ड को लिया है, इसलिए आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार जहाँ पर भी हो वहाँ से अपने आधार को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप ऊपर आएंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपका आधार कार्ड PDF फाइल में होना चाहिए और उसकी साइज 300 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अपने आधार को अपलोड करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और यहाँ से आप अपनी सिटी को टाइप कर देंगे। सिटी को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर आपकी डेट फिल रहेगी। जिस दिन भी आप पैन कार्ड को अप्लाई कर रहे होंगे उस दिन की डेट आपकी यहाँ पर शो होगी। अब आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो डिटेल्स फिल की है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है आपने पैन कार्ड का फॉर्म भरते समय कोई भी डिटेल गलत भर दी है तो आप नीचे आएंगे और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी गलती में सुधार कर लेंगे। सुधार करने के बाद आपको
फिर से इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद आप नीचे आएंगे और कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपने आधार को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। यहाँ पर अगर आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, लेकिन अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपने आधार को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को टाइप करना है। अपने आधार नंबर को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी जो 6 अंकों की होगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर देना है। ओटीपी को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपने पैन कार्ड की एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप अपने वॉलेट पर आ जाएंगे। अब आपको अपने वॉलेट पर अपना पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी वॉलेट का पिन टाइप करना है। वॉलेट का पिन टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपकी रसीद यहाँ पर जनरेट हो जाएगी और एक रसीद आपके मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। आप उस रसीद को अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इस प्रकार आप आसानी के साथ अपनी सीएससी आईडी से एक नया पैन कार्ड कस्टमर का अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।